नवरात्रि में यह 10 संकेत मिले तो समझ लेना माता रानी आपके घर आ चुकी हैं। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। श्याम प्रेमियों, शारदीय नवरात्रि में आपको यह संकेत साक्षात तभी मिलते हैं जब माँ आपके घर में बैठी हों, आप पर कृपा बरसाने वाली हों, आपका कर्ज और आपकी निर्धनता मिटाने वाली हों और आपका संपूर्ण कष्टों से मुक्ति देने वाली हों। तभी ऐसे संकेत आपको प्राप्त होते हैं। श्याम प्रेमियों, जब आपके ऊपर नौ दुर्गा की कृपा होती है तो यह संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। भक्तों, इस संकेत से आप पता कर सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है या नहीं है। यह जानकारी सब आपसे छुपाना चाहते हैं। तो श्याम प्रेमियों, माता रानी अपने आप को होने का एहसास आप सभी भक्तों को कराती हैं, चाहे उनके छोटे भक्त हों या फिर चाहे कोई बड़े भक्त हों। अपनी सभी भक्तों की माता रानी अपने होने का एहसास सभी को कराती हैं। तो भक्तों, इन 10 संकेत में आप अगर पता लगा सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में हैं या नहीं हैं, और यह साफ संकेत बताती है कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है। इस प्रकार लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि सब से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन, शरीर शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। प्रेमियों, आइए जानते हैं माता रानी के साथ में अगर हमारी होती है तो इस प्रकार तो 10 संकेत कैसे मिलते हैं और कौन कौन से हैं वो 10 संकेत, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक देखिए। आइए जानते हैं। लेकिन सबसे पहले जो कमेंट में जय माता दी लिखेगा उसकी हर मनोकामना एक ही महीने में पूरी कर देगी माँ। भक्तों, जब माता रानी आपके साथ में होती हैं तो यह 10 संकेत मिलते हैं। आप पता लगा सकते हो कि माता रानी आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है कि नहीं है। माता रानी आपके साथ में है। जब आपकी पूजा के दौरान आंसू आने लगे तो दोस्तों, वैसे तो हम रोज़ की पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते, लेकिन नवरात्रि के समय में जब आप पूजा करें तो और आंसू आने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा है तो समझ लेना माता रानी हमेशा आपके साथ में ही रहती हैं। वो ऊर्जा स्वरूप बन के आपके साथ में हमेशा खड़ी रहती हैं। यह प्रथम संकेत है। भक्तों, दूसरा संकेत है कि अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या शरीर पर चिपक जाता है, अगर जुगनू टिमटिमाते हुए अगर आपके कपड़े या शरीर पे चिपकता है तो चिपक जाए तो समझ जाना कि माता रानी आपके साथ में है। क्योंकि दोस्तों, जुगनू की जो चमक होती है ये माता रानी की परम सेविका होती हैं। जहाँ पर माता रानी की शक्तियाँ होती हैं वह वहाँ जाकर स्वतः ही चिपक जाती हैं। जो आपके साथ में माता रानी रहेंगी तो आपके शरीर पे स्वतः ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाती है, तो ये आकर के ज़बरदस्ती चिपकने लगती हैं। भक्तों, तीसरा संकेत है कि रात में अचानक से झटके के साथ आपकी नींद खुल जाना, तो समझ लेना माता रानी आपके साथ में है और माता रानी आपको जगाना चाहती हैं। माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती हैं। इसके बाद चौथा संकेत है कि आपके आसपास में अगर इत्र या लोबान या धूप, चमेली या फिर कुछ अन्य पुष्प जो कि आपके घरों के आसपास में नहीं हो, फिर भी उसकी महक आपके पास पहुंच रही है तो समझ जाना कि माता रानी आपके साथ हैं। माता रानी जब आपके पास में होंगी तभी यह लोबान की खुशबू आती है, धूप और चमेली पुष्प की खुशबू आती है। और ऐसे पुष्प दोस्तों जिसकी सुगंध हमने कभी नहीं ली, जो कि हमारे घरों के आसपास में नहीं होती, तो इस संकेत को भी आप पता कर सकती हैं कि माता रानी आपके साथ में है। दोस्तों, अब पांचवा संकेत जानते हैं। यदि आपको नवरात्रि के दौरान अगर आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई देती हैं, क्योंकि छोटी कन्याओं को देवी का ही स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि में अगर आपको छोटी कन्या दिख जाए तो लाल वस्त्र दिख जाए या लाल कलर की झंडा दिख जाए तो समझ जाना कि माता रानी आपके पूजा पाठ से बहुत खुश हैं। इसी के साथ अगर
ज्योति बत्ती जलाते समय अगर आप खास आकार ज्योति में बनने दिख जाए तो समझ लेना माँ आपके साथ है। दोस्तों, माता रानी नवरात्रि में यह संकेत अवश्य देती हैं, अपने सभी भक्तों को दिखाती हैं कि वे अभी आपने जो जान लिया है कि का संकेत क्या होता है, लेकिन अभी यह हम जानेंगे कि कौन से संकेत मिलते हैं जब माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी हैं। तब कैसे पहचानेंगे कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हैं। तो दोस्तों, इस बारे में भी आपको मैं विस्तार से बताऊंगी और आप इस संदेश से पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। और फिर माता रानी आपके घर में जब आ जाती हैं तो जल्द से जल्द आपके दुखों का निवारण हो जाता है। आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है, आपको मनवांछित फल मिलने लगता है। जब माता रानी उनके घर में आती हैं तो प्रवेश करती हैं, उन्हें पता नहीं होता कि माता रानी कब घर में प्रवेश कर गई हैं, कब घर से चली गई हैं। भक्तों, इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। दोस्तों, आपको क्या ऐसा करना है कि आपको कोई भी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाए। प्रेमियों, वो भी आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप वो कार्य करते हैं तो इससे भी तत्काल मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। माँ दुर्गा चैतन्य होती हैं, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती हैं। और इस समय गलत कर्म करने वाले चैतन्य होने के कारण माता रानी को अगर हम बुरा काम कर रहे हैं तो हमें बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाई देने लगता है, वह हमें दंडित करती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिन तक कपट, छल, द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती हैं उस घर को तीर्थों से भी ज़्यादा पवित्र और शुद्ध कर देती हैं। वहाँ रहने वाले सभी लोग की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और घर एकदम शांत रहता है। आप भी अपने घर में चेक करना, ये अगर 10 में से कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। तो आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में, लेकिन उससे पहले अभी तक कमेंट में अगर जय माँ दुर्गा नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में अब माता रानी का जयकारा ज़रूर लगाइए। जब आप अपने कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा लिखेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि हमें अच्छी जानकारी होती है। आप सभी लोगों के लिए लेके आते हैं, इसलिए प्रिय भक्तों, अब हम जान लेते हैं। भक्तों, कई बार माता रानी हमारे घर में प्रवेश करती हैं, विराजमान हो जाती हैं, लेकिन हम अपनी ही मूर्खता के कारण हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। जबकि माता रानी प्रवेश करे तो आप अपनी मनोकामना शीघ्र पूरी करवा सकते हैं। तो भक्तों, इन संकेतों को जान सकते हैं कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हैं। इन संकेतों को समझ लेते हैं। यह सबके बारे में विस्तार से बताऊंगी कि कौन कौन से फल फिर प्राप्त होते हैं। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर बार बार आपके घर में गौ माता का आना, जिस घर में दुर्गा रहती हैं उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनकी दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर आती रहती हैं, यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, वहाँ से 9 दिनों तक नहीं भागती, तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। भक्तों, दूसरा संकेत मधुमक्खी का घर में आना। मधुमक्खी को माँ दुर्गा का ब्राह्मणी स्वरूप कहे गए हैं। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती हैं तो समझ लेना कि उस घर में माता रानी आ चुकी हैं, क्योंकि जो मधुमक्खी है वह माँ दुर्गा का ही स्वरूप कहे गई हैं, और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर के आती हैं। वह समझ जाना आपके घर में नौ दुर्गा आ चुकी हैं। तीसरा संकेत है कि ज्योति का तीव्र रूप से जलना। जी हाँ प्रेमियों, अगर आपके घर में माता रानी की ज्योति जल रही है तो इतना समझ लेना कि रानी की प्रसन्नता के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखे हैं। और अगर ज्योति में लौ तीव्र गति से जल रही है तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी हैं, और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होने लगेगा। तो इस संकेत से भी आप पता कर सकते हैं माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी ज्योति का लो प्रचंड रूप से जलने लगे तो इसलिए जलती हैं क्योंकि माता रानी उनकी ऊर्जा से ज्योति बढ़ जाती है। और भक्तों,
अगर नवरात्रि में दीपक की बाती में फूल बनना, अगर आपकी दीपक की बाती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नवदुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, आपके ऊपर महत्वपूर्ण रूप से कृपा बरसा रही हैं और माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। अब आपके सभी दुखों का अंत होने वाला है, अर्थात आपके घर से नहीं जाएंगी। पांचवा संकेत बताता है कि बार बार घर में अगर काली चींटियां निकलने लगे, अगर काली चींटियां समूह वृद्ध निकल रही हैं तो रास्ता काट रही हैं, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं, आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं माता रानी। दोस्तों, छठवां संकेत, अचानक से घर में मनमोहक सुगंध आने लगी। यदि आपके घर में नवरात्रि के समय, पूजा के समय माँ दुर्गा की पूजा पाठ अचानक से इत्र जैसा कोई सुगंध आने लगे, तो तीव्र सुगंध आने लगता है, तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। और नवरात्रि में यदि आपके पूजा स्थान पर ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं, अपना होने का एहसास आपको करा रही हैं। यह संकेत से भी पता कर सकते हैं माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। भक्तों, सातवां संकेत, यदि नवरात्रि में किसी भी दिन फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पे याचक बन के आ चुकी हैं। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ मत भेजना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बन के आती हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि में इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखें कि अगर कोई भी याचक मांगने के लिए या कोई भी कन्या आपके घर मांगने के लिए आए तो उसे खाली हाथ मत जाने देना। दोस्तों, अगर नवरात्रि में घर के मंदिर में छिपकली का दिखना माँ लक्ष्मी का आगमन का संकेत माना जाता है, माता रानी का प्रवेश माना जाता है। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हो सकती है और धन लाभ होने के साथ साथ कई समाचार भी मिल सकते हैं। लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व होता है कि कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न होती हैं कि जितना कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दी जाती हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए, उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने भेंट स्वीकार कर ली है, जिस पर कन्या प्रसन्न होती हैं। तो समझ लो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुँह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार देना आदि श्रेष्ठ माना जाता है। आपके घर में प्रसन्नता बनी रहती है, धन का कोई कमी नहीं होता। कन्याओं को कोई भी सुंदर गिफ्ट दे सकती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या जितना ही खुश होती हैं उतना ही माता रानी ही खुश होती हैं और जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती हैं। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं अथवा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट में ना दें। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। भक्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण जरूर छूने चाहिए और मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करने के लिए निवेदन करना चाहिए। सच्चे दिल से मांगिए, मुराद माता रानी अवश्य पूरी करती हैं। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप माता दुर्गा के सच्चे भक्त हैं, आप माता दुर्गा का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता दुर्गा का आपके घर में वास हो और माता दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करें और अपने ही चैनल खाटू चमत्कार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सच्चे दिल से मांगिए, माता रानी की मुराद अवश्य माता रानी पूरी करती हैं। प्रिय भक्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप माता दुर्गा के सच्चे भक्त हैं, आप माता दुर्गा का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो इस माता दुर्गा का आपके घर में वास हो और माता दुर्गा प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख के दी जाती है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाइए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। यह संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई भी दावा नहीं करते। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय। जय माता रानी।